हैं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight. ex-SSG कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का, इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिदवास के अंदर हुआ है। महादेव, ऑपरेशन महादेव में इन सब का काल आ गया। ये मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है। 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं। आज तो महादेव, जैसे ही महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। 3 पाकिस्तानी आतंकी जो पहलगाम हिंसा में भी शामिल थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है, बड़ी सफलता के रूप में देखा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा दोस्तों, भारतीय सेना ने कश्मीर में छिपे 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सेना ने श्रीनगर के दाजिकाम जंगल में ऑपरेशन महादेव चला के पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की हत्या का बदला लिया है। मारे गए आतंकवादियों में अबू हरीस यासीर और यासीम मूसा उर्फ सुलेमान ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे। 3 आतंकवादियों के केस जारी किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हासिम मूसा पाकिस्तान के सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के रूप में ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद उसने लश्कर तोयबा में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वह कम से कम 6 आतंकवादियों घटनाओं में शामिल रहा। अब पाकिस्तान का आतंकवादी हासिम मूसा मारे जाने पर पाकिस्तान अब सदमे में। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के SSG के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, इकराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन इकराम, इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द
जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन कराम रिपोर्ट क्या करता है? सबसे पहले जो इंडिया टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में, और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ। और ये बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर ये वाकया पेश आया, और कहते हैं कि जी हमने ये इंटेलिजेंस की बेस पे इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेस पे ऑपरेशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर जी, एक्टिंग ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, यानी इंटेलिजेंस की मालूमात मिली, फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन महादेव इन श्रीनगर, 3 टेररिस्ट किल्ड आफ्टर इंटेंस गन फाइट। शुरू में इन्होंने कहा कि टेररिस्ट जी ट्रैप हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट जो हैं 3 जो हैं वो मारे गए हैं। फिर जी एनडीटीवी क्या कहता है जी कि जी पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उन 3 दहशतगर्दों के अंदर शामिल है जिन्हें हमने मारा है। यानी अब ये कह रहे हैं कि ये लश्कर से ताल्लुक रखता है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि 3 लश्कर टेररिस्ट किल्ड इन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर। कहते हैं कि जी इंडिया की आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ने हाशिम मूसा जो है उसे मार दिया। कहते हैं कि ये मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का, और ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स एनकाउंटर है जो हमने कर दिया है। और इसका नाम जो है हाशिम मूसा का, इसकी उर्फियत जो है वो सुलेमान थी, और ये पाकिस्तान की आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका फॉर्मर ऑपरेटर है। ये कहते हैं कि जी एक्स एसएसजी कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का। इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिद्वास के अंदर हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी जो पहलगाम हिंसा में भी शामिल थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है। बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। आगे इस पूरे ऑपरेशन महादेव के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। उमेश जी, हर हर महादेव, कैसे हैं आप? आज तो महादेव, जैसे ही महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है, और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। देखिए, एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस की बात है कि आप देखिए आज संसद में राजनाथ सिंह जी जिस हिसाब से वो एक ब्यौरा पेश कर रहे हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स देना चालू किया, इसी दौरान 2 घंटे या 3 घंटे पहले हमें खबर मिली है कि 3 आतंकवादी जो पहलगाम में जिन्होंने हिंदू टूरिस्ट को मारा था, उनको भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था बिटवीन द इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। इन तीनों ने मिलके एक एरिया को कॉर्डन किया। फिर बाद में भारतीय आर्मी की जो फोर्स है वो जंगल में जाके इन तीनों को उन्होंने ढेर कर दिया। देखिए, जिस हिसाब से आपने बताया है कि एक्सप्लोजिव मिले थे, एक्सप्लोजिव मिलके ये बताया जाता है जो टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव है वो एक तरह से हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लियर कट मालूम पड़ता है। देखिए, आप ये भी सोच लीजिए कि भारत के इस दिन पे सोमवार का दिन है, और उसी समय ये न्यूज आई है कि इन लोगों को ढेर कर दिया गया। एक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये लोग पाकिस्तान भाग गए हैं, क्या श्रीलंका से थ्रू ये भारत को छोड़ के जा चुके हैं। पर आज जिस हिसाब से आपने देखा